के बाद उन्होंने हमें धमकी दिया कि हम तो मंत्री जी के आदमी हैं और मंत्री जी के आदमी हम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है हमारी, तुम्हें जो कुछ करना है तुम हमारा उखाड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी को वोट तो ग्राम वासियों ने दिए होंगे ना, यहाँ से 60% वोट विधायक जी को पड़े हुए हैं। यहाँ के विधायक गणेश जोशी है, इस समय जो है वर्तमान में जो है मतलब अभी मंत्री भी हैं। चलिए, इस समय ग्राम सभा सिमियारी में मैं हूँ। सिमियारी क्यारा के बगल में गांव पड़ता है और पहले तो यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और ये तमाम जो ग्रामीण हैं, इनकी कोई भीषण समस्या है, उस समस्या को लेकर इन्होंने हमें याद किया है। तो पहले गुरुजी आपके पास ही आना चाहूँगा। नमस्कार। क्या समस्या छाया गाँव में समझ चाहिए कि यह मतलब जो मतलब यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं लोग, ये तो कोई सामाजिक कार्य का जो मीटिंग होती है गांव के अंदर, किसी को दिखाते हैं हम ये कर रहे हैं, उसका समझना नहीं होता कि ग्राम सभा की मीटिंग में कोई भी कार्य जो चेंज किया जाता है तो किसी को पता नहीं लग पाता है क्या हो रहा है। कोई वार्ड सदस्य हो, किसी को पूछा जाता है किसी को कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा, कोई गारंटी का काम हो गया कुछ है तो आए तो लोगों ने मतलब हमने यहाँ तो 5 साल की गारंटी देखी नहीं है। खातों में जो पैसा हमारे खाते में चेक किया जाए, हमारे खातों को पैसा नहीं पता कहाँ से पैसा निकलता है, कहाँ जाता है पैसा, हमें कोई पता नहीं गाँव वालों, ठीक है ना। सारी जनता गरीब है, जनता को यहाँ बेवकूफ़ बना दिया जाता है ना। तो ग्राम प्रधान के द्वारा कोई भी यहाँ कार्य सही नहीं होता है। ग्राम प्रधान के द्वारा कार्य सही नहीं होता। आपके पास आना चाहूँगा, क्या मसला क्या है? ग्राम प्रधान क्या खुली बैठक बुलाते नहीं है या खुली बैठक में आप लोगों को नहीं बुलाते हैं, ऐसा क्या है? सर मसला अभी जो मुझे सूचना मिली है कल शाम को कि यहाँ पे एक सहायिका का पद था। अच्छा। आंगनबाड़ी सहायिका का, और उसके लिए आवेदन करना था। तो एक गांव में बैठक होती है और मैं देखूं तो मैं पिछले करीब 1.5 साल से अगर मैं देखूं तो मैं कुछ घरेलू समस्याओं से अपनी जूझ रहा था। मेरी माता जी का अभी स्वास्थ्य ख़राब था तो स्वर्गवासी हो गया उनका, तो मैं अस्पताल में ही था। मुझे जानकारी थी पहले कि यहाँ पर सहायिका का पद है, तो अभी ये जानकारी मिली है कि उसके लिए जो आवेदन किया गया है, तो यहाँ पे 2 आवेदन किए गए हैं। एक जो है खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और उनकी जो है खुद की बहू है, उन्होंने आवेदन किया है। एक जो है ग्रामीणों ने जो गांव में दूसरे उन्होंने आवेदन किया है। तो जो ग्राम प्रधान है तो उन्होंने आवेदन कर रखा है, तो अभी उनका जो है उसमें नाम आ रखा है मेरिट लिस्ट में। तो अगर ये भी देखा है कि उसमें सूचना ये भी है कि मेरिट के आधार पे सिलेक्शन हो रखा है। और एक थोड़ा मुझे तो जहाँ तक अभी ये जानकारी मिली थी, उसीलिए मैं यहाँ पे आया भी था कि भाई मुझे पूरी क्या हो रहा है, क्या आगे होगा, क्योंकि एक पद है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का, वो सहायिका का, उसमें सिलेक्शन होना है। तो गांव की एक पहले तो होता है गांव में एक बैठक हो गई, उसमें उसका चयन हो गया। दूसरा होता है कि भाई जो डॉक्यूमेंटेशन है, आप जानते होंगे कि किस तरह से आगे की प्रक्रिया जो विभागीय होती है वो प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। चलिए मैं आऊँगा आपके पास में। चलिए इधर थोड़ा जोशी जी के पास में आऊँगा मैं। जोशी जी, क्या है पूरा प्रकरण, क्या है, कितनी इसमें जो है विज्ञप्तियाँ निकली थी या कितने लोगों ने आवेदन किया था इसमें? सर यहाँ पे भी एक ही वैकेंसी निकली थी और हाँ जी, और वो सहायिका के पद की थी। ठीक है। और उसमें जो है 2 महिलाओं ने आवेदन किया। हमें तो पता लगा कि एक ही पोस्ट है तो एक ही मतलब फॉर्म भरना है। तो खुद मतलब हमारी बहू ने एक फॉर्म भरा है। ठीक है। अब उसमें फॉर्म भरा है तो इन प्रधान लोग जो हैं, जो इस समय वर्तमान में प्रधान है, उसकी माँ खुद जो है आंगनबाड़ी में कार्य करती है। अच्छा, वो जो पद अभी निकला था उसमें अपनी माँ को लगाया है? अपनी बहू का उन्होंने भरा है। अच्छा, माँ पहले से काम करती है? काम करती है। अब जो है उन्होंने अपनी बहू का उसमें जो है भरा है। तो हो गया अब उनकी बहू का जो है हो गया है सिलेक्शन। ठीक है जी, मतलब मेरे लिस्ट में नाम आ गया क्योंकि उसने बीए करा होगा। लेकिन उन्होंने जो है मायके के डॉक्यूमेंट्स लगा रखे, ससुराल के नहीं है, जबकि उसकी शादी को 1.5 साल हो गया। हमारी बहू की शादी को और उसकी शादी को एक ही बार हुई थी। और उन्होंने जो है वहाँ के मायके के डॉक्यूमेंट्स लगा के, जब ससुराल में है वो तो यहाँ के लगाते ना कागज़। अब उन्होंने गलत तरीके से वहाँ से लगा दिया। अब वहाँ से लगा दिया, फिर मैंने प्रधान के बाप को फ़ोन करा कि वैसे ऐसी बात है, तुम गाँव में आओ, मीटिंग करो। अगर तुमने ये काम कर भी दिया है तो चलो मीटिंग तो करो गांव में। उसके बाद उन्होंने हमें धमकी दिया कि हम तो मंत्री जी के आदमी हैं और मंत्री जी के आदमी हम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है हमारी, तुम्हें जो कुछ करना है तुम हमारा उखाड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी को वोट तो ग्राम वासियों ने दिए होंगे ना, यहाँ से 60% वोट विधायक जी को पड़े हुए हैं।
यहाँ के विधायक गणेश जोशी है, इस समय जो है वर्तमान में जो है मतलब अभी मंत्री भी हैं, तो उनको जो है मतलब वोट अकेले मतलब एक उनके कार्यकर्ता ने नहीं दिए होंगे, वोट जो है समस्त जनता ने दिए होंगे, समस्त जनताओं के वोटों से वो चुने गए हैं। 60% वोट इस ग्राम पंचायत से पड़े हुए हैं। तो क्या इन लोगों ने किसी ने यहाँ से वोट नहीं दिए? अच्छा एक बात बताइए, ये जो आंगनवाड़ी का जो पद होता है किस विभाग से निकलता है? ये मतलब आपके जो है विभाग का है महिला परियोजना महिला एवं बाल विकास कल्याण का है। अब ये खबर मैं मार्क कर रहा हूँ रेखा आर्या जी आपको। अब आप सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ग्राम प्रधान उनकी माता जी ऑलरेडी आंगनवाड़ी में काम करती हैं, अब उन्होंने अपनी बहू को भी लगा दिया है। अब आप समझिए कि एक गन्ना भाई का एक गीत आया था कि पहला अपना लगोलू रे, गजब हो गया है भैया, गजब। और इसलिए ये सारे ग्रामीण चिंतित है। नमस्कार, जो जोशी जी ने बोली ये बात सच्चा ठीक है। हैं? अपनी बुआरी का भी ऊन डॉक्यूमेंट लगा लें और माँ पहले बिठना आंगनवाड़ी में हैं? इनके ले दो, मैं जानता हूँ। तो एक बात बता, सारा अपना ही लगाओ यूं गाँव वालों को नंबर कब आलू? इंचा साहब कि आज जिसकी लट्ठी उसकी भैंस ना, इसे जो पद पे है ना तो किसी गांव वालों को पूछता है ना किसी जनता को पूछता है, अपनी मर्जी से ही सब काम हो रहे हैं 5 साल से। तो रहते कहाँ हैं वो प्रधान जी? अब इनका तो कोई ठिकाना नहीं, कभी रायपुर में कहीं है, कभी खेत सिनेरी में है, कभी कहीं है, कभी कहीं। अच्छा, सिनियारी में कितने दिन, महीने में कितने दिन रहते हैं यहाँ? आना है जाना है, आना है जाना है, अगर अब कुछ काम अपना है तो वो कराना है छुट्टी। चलिए रुके। अब आप समझिए, ये दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ ग्राम प्रधान इसलिए चुने जाते हैं ताकि वो ग्रामीणों की समस्या को हल करें। लेकिन आजकल हूनी खानी देहरादून और संविधानी देहरादून, ग्राम प्रधान यहाँ बन जाते हैं लेकिन रहते हैं देहरादून में। चलिए, हाँ कुछ कह रहे थे। अगर जो गांव ये सदस्य जो भी चुने गए तो ये भी तो गांव से ही चुने गए, ग्राम सभा से ही चुने गए, तो ये कम से कम ये तो बताएं कि 5 साल में कितनी ग्राम पंचायत हुई गांव में, बैठक हुई, किसी की सबकी सलाह तो लिया जाए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ पर होंगे 25-30 परिवार है। परिवार। 25-30 परिवार किसी को भी नहीं पूछते? हमने तो अब ऐसा है ना, जब जैसा अभी जोशी जी ने मीटिंग बुलाई तो तभी तो हम इकट्ठे हुए। हाँ, ये बात है। चलिए थोड़ा इधर आऊंगा गुरुजी। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपको? हमारा नाम चंद्रमोहन जोशी। जोशी जी, हाँ जी। क्या होने ये गाँव वनी तो मुश्किल से 25-30 परिवार इकट्ठा करना भी ज्यादा टाइम नहीं लगने तो यूँ, तो फिर प्रधान जी इकट्ठा की नहीं करता होला? पता नहीं प्रधान जी, ये नहीं ना, और कभी होना कभी नहीं होना, कभी बताना कभी नहीं बताना, बस कहीं पता चल दो, कहीं हम नहीं चल के पता नहीं, भाई ने बोलता ही नहीं है। मीटिंग आज मीटिंग है तो बोल देनी है। अच्छा, बोलते नहीं। चलिए जी, आपको क्या नाम हुआ? विनोद जोशी। विनोद जोशी। विनोद जोशी जी, आप एक युवा हैं और कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन यह तो भविष्य का न हो, यह तो गाँव वालों कोई पूछ दो ही नहीं है क्या भविष्य हो रही है गाँव को? क्या लग रहा है ग्राम प्रधान पे जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल सही है या कुछ गलत है? हाँ, वैसे ठीक नहीं है, देखा जाए तो ठीक नहीं है। जब उनकी घरवाली है तो लड़के की बहू बिल्कुल लगाने की क्या जरूरत है? पहले दो एक बार से दो नहीं हो सकते ना, तो और भी लगा दें, और भी है इनके कोई बच्चे कच्चे बच्चे हुए, उन्हें भी लगा दें कहीं। लगाएंगे, आगे लगाएंगे भविष्य में। अच्छा, मजेदार बात यह है कि यहाँ ग्राम प्रधान भी निर्विरोध बने। निर्विरोध मतलब इन्होंने निर्विरोध बनाया है, यही निर्विरोध बनाते हैं और ग्राम प्रधान इन्हीं को नहीं पूछते हैं। और ये हाल ग्राम प्रधानों को नहीं है, कमे हुए हमारे यहाँ जितने भी विधायक मंत्री बनते हैं ना, सब ऐसे ही हैं, वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। ऐसे ही है आपके यहाँ भी? हाँ जी। ये जो सड़क है आपके यहाँ आ रही है, इस सड़क को लेके भी कभी प्रधान जी ने आवाज उठाई है? प्रधान जी तो जाते ही नहीं वहाँ पे, जब जहाँ पे वो धरना रखते हैं और करते हैं वहाँ पे तो जाते ही नहीं है, गांव के लोग जाते हैं सिर्फ। तो प्रधान जी को क्या डर लग रहा है? डरते हैं क्या वो? मंत्री जी के पद से डरते हैं, क्योंकि मंत्री जी मेरे को ये नहीं बोल दें कि ये हमारा कार्यकर्ता यहाँ पे हंगामा कर रहा है। अच्छा, इसलिए नहीं जाते। और यहाँ रोड पे हंगामा हुआ, प्रधान जी का नाम ही नहीं, गए नहीं वहाँ पे, वो ऐसे ही जाते हैं बस, गणेश जोशी जी के पीछे जा रहे बस। जब गणेश जोशी आ रहे तब ये यहाँ आते हैं, नहीं तो साथ में बस, नहीं तो आते जाते उन्हीं के साथ जाते हैं, किसी के साथ गाँव वालों के साथ कभी खड़े नहीं होते। तो वो गांव के आदमी कहाँ हैं फिर? तो उन्हीं के आदमी हो गए वो। मंत्री जी के खुद कहते हैं हम कार्यकर्ता हैं, हम तो मंत्री जी के वो हैं,
चलिए, बड़ी विचित्र बात है, पहले हम उत्तराखंडी हुआ करते थे, अब हम इस दल के उस दल के दल के पता नहीं कैसे कैसे होके हम हो गए बेकार। अंत में जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा, अब आप लोग ग्रामीण क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए? सर इसमें ये होना चाहिए कि उनके पास जो है सारे पद तो होने नहीं चाहिए। हाँ। उसमें मतलब लिखा हुआ भी है, ऑप्शन है उसमें कि ये घर से 2 को नहीं मिलेगी, एक ही रहेगा ना एक। तो जब ये है तो फिर दूसरा कैसे रहेगा? इसलिए हम ये चाहते हैं कि मतलब जो लगी हुई है उसको रहने दें और इसका जो है निरस्त करें। नहीं, लेकिन वो तो प्रधान है, वो अपनी माता जी को कैसे लगा सकते हैं? ये भी तो जब पहले लगी थी वो, तब आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। उस समय किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, उस समय जो है सबकी सहमति से मतलब लग रखी है वो। उस हमने एक फॉर्म खुद हमने भी भरा था अपनी बेटी का। अब भरा था तो हमने जब उन मेरिट में उसकी ज़्यादा थी तो हमने वो कहा ये तो लड़की है, कल को ससुराल चल जाएगी, हमने खुद जो है उस फॉर्म को जो है कैंसिल करवा दिया। मतलब रखा नहीं ना, भर के जो है अपने पास ही रख दिया, वहाँ जमा नहीं करा। इसके बाद भी इन लोगों ने जो है ये करा कि भाई जब ये एक पोस्ट इनको खुद दे दी तो दूसरी पोस्ट में भी इन्होंने जो है दानलाबाजी कर दी। इसलिए मतलब इनकी जो है दादागिरी चल रही ना। हमारे मंत्री हैं, हमारा लाना है, हमारा फलाना है, तो गांव वाले क्या कोई जग थोड़ा मार रहे हैं? जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इनका भी तो कुछ अधिकार होता है गांव का। चलिए अब रेखा आर्या जी आप भी इस खबर को देखिएगा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी आप भी इस खबर को देखिएगा, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आप भी इस खबर को देखिएगा। बहुत दूर ये गांव है, क्यारा से लगता हुआ गांव है और क्यारा इस रोड का अंतिम गांव है। अभी भी ये 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर यहाँ से धनौल्टी रोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो रोड तो छोड़िए, जो इनकी रोड है उसमें चलना भी बड़ा मुश्किल है। मैं भी यहाँ पे कैसे पहुँचा हूँ मैं ही जानता हूँ, और अगर किसी नेता को यकीन ना हो तो मेरे साथ मोटरसाइकिल में बैठ के यहाँ आना। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मैं मानूंगा कि भैया आप में दम है। तो चलिए इस खबर में फिलहाल अभी के लिए बस। जो लड़की है वो बहू है प्रधान जी की, जो मतलब वाइफ है, वो देहरादून में रहती है बाणी बिहार में। क्या वो यहाँ पे जो है साइका के लिए काम करने के लिए आ जाएगी क्या? वो नहीं आ पाएगी ना। लेकिन गांव की जो लड़की है या गांव की जो बहू है वो जो यहाँ रहती है वही तो इस काम को संभालेगी। इसका मतलब इनका जो है मतलब ये है कि एक सास रहेगी तो एक दिन बहू रहेगी, एक दिन सास रहेगी। चलिए सासू बहू की जोड़ी जो है घर में भी रहती है और अब आंगनवाड़ी में भी रहेगी। कभी सासू खाना बनाएगी, कभी बुआरी खाना बनाएगी, अदला बदली चलती रहेगी। हमारा पहाड़ हम ये नहीं तो हो, कभी बुआरी घासते चल गई, कभी सासू आंगनवाड़ी में रहेगी, कभी सासू घासते चल गई, बुआरी आंगनवाड़ी में चल गई। बढ़िया काम चल रहा है, और लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। को जो भी योजना आए ग्रामीणों की सहमति से उसमें होना चाहिए और इन ग्रामीणों की भी सहभागिता उसमें होनी चाहिए। चलिए बने रहें।